गैस यहाँ पर मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए चैप्टर 9 का प्रैक्टिस सेट, जिसको भी मैं खोलने वाला हूँ। और चैप्टर 9 के प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक प्रैक्टिस दिलवाना चाहता था उन कॉन्सेप्ट्स की जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखे। तो जस्ट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इंटेलिजेंट आइडिया जल्दी से मैं यहाँ पर खोलता हूँ अपना, और इंटेलिजेंट आइडिया खोलने के बाद आप लोग जैसे कि देख रहे हो खुल रहा है, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सा वीडियो नंबर चल रहा है, क्योंकि क्या है ना, जो वीडियो नंबर चल रहा है उसके हिसाब से मैं नेमिंग करता हूँ 44। तो मैं जो नाम है फाइल का वो 44 करके रख दूँगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, राइट क्लिक न्यू जावा फाइल CWH_44_ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रैक्टिस सेट। और उसके बाद मैं लिख दूँगा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, ये चैप्टर नंबर 9 है, तो यस प्रैक्टिस सेट 9, और एंटर मारते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी आगे आ गए यार इस कोर्स में, और बेसिक तो सभी क्लियर हो गया है। हम अभी एडवांस जावा की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रांजिशन चल रहा है बेसिक से एडवांस की तरफ, तो थोड़ा सा यार ध्यान देना, टाइम थोड़ा ज़्यादा बिताना प्रैक्टिस में और वीडियो में भी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट 2 बार देखना पड़ गया तो मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 बार वीडियो देख के समझ में आ गया तो कोई आप लोग को उससे जज नहीं करेगा, कोई आपसे नहीं कहेगा आपने कितनी बार वीडियो देखा। इट जस्ट मैटर्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। बाइनरी वेरिएबल या तो आ गया या नहीं आया। तो अगर 2 बार देख के आ गया तो दैट्स बेटर। क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक मेन मेथड बनाना चाहूँगा, और मेन मेथड के अंदर मैं बनाऊंगा क्रिएट अ क्लास सिलेंडर एंड यूज़ गेटर्स एंड सेटर्स टू सेट इट्स रेडियस एंड हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेंडर नाम की क्लास बनानी है, गेटर और सेटर बनानी है रेडियस और हाइट सेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं क्लास सिलेंडर, और थोड़ा क्विक कराऊंगा यहाँ पर। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, और ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर मैंने सारे चैप्टर के नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो नोट्स दे रहा हूँ उसमें एफ़र्ट नहीं डाला हुआ है, बहुत सारा एफर्ट डाला हुआ है उसमें, वीडियोस और नोट्स दोनों में। तो देखोगे ना अगर, तो मुझे इस बात पर यकीन तो होगा नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर जल्दी से। सिलेंडर मैंने यहाँ पर बनाया, और मैं यहाँ पर कर दूँगा प्राइवेट रेडियस, और उसी के साथ साथ मैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करके मैं लिख दूँगा यहाँ पर प्राइवेट हाइट। तो सिलेंडर है, उसकी रेडियस होगी और उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल रेडियस, तो यहाँ पर मुझे इंट लिखना पड़ेगा यार, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो एक इंटीजर टाइप का रेडियस और हाइट मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि गेटर और सेटर बनाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे पता है कि आप लोग लिखोगे गेट रेडियस, सेट रेडियस, गेट हाइट, सेट हाइट, बड़ी मेहनत है ना। नहीं, बहुत मेहनत नहीं है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को गेटर और सेटर लगाने की निंजा टेक्निक। ये निंजा टेक्निक है इंटेलिजेंट आइडिया यूजर्स के लिए। तो आप कोड पे क्लिक करें, ऊपर ये जो कोड लिख कर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करें, और जनरेट पर क्लिक करें। अगर आप लोगों को ये जनरेट दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, और आप ऑल्ट इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें ऑल्ट इंसर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया, बट अगेन याद नहीं रहता, तो कोड पे क्लिक करें, जनरेट पर क्लिक करें। अब जनरेट पर क्लिक करने के बाद गेटर एंड सेटर पे क्लिक करें। तो मैं गेटर और सेटर जनरेट करना चाहता हूँ। देखना इसका फ़ायदा क्या होगा। गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया, मैं कंट्रोल दबाकर रेडियस और हाइट दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। देखो रेडियस भी सिलेक्टेड है, हाइट भी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, ओके पे क्लिक कर दूंगा, और ये देखो गेटर और सेटर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए, यानी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे बस इस सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखूंगा सिलेंडर माई सिलेंडर इज इक्वल टू न्यू सिलेंडर। ठीक है, ये वो वाला सिलेंडर नहीं है गैस वाला, ये कंफ्यूज मत कर जाना। कहीं बोलोगे यार ये क्या, सिलेंडर तो गैस होती है उसमें, ये सब मत कहना मुझसे। और मैंने गलत जगह पे ये कर दिया, मुझे इसको ना थोड़ा ऊपर रखना है, यहाँ पर इन दोनों को साथ साथ रखना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्लिक करके जनरेट करना चाहिए था। ठीक है, आप लोग समझ गए हो। बस ये जो कोड और उसके बाद जनरेट पे हमने क्लिक किया, उसने सिर्फ इतना किया कि इतना सारा कोड आप लोगों को जनरेट करके दे दिया ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे गेटर और सेटर। देखिए निंजा टेक्निक कितनी बढ़िया थी। तो अब आप एक निंजा बन चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर अब हम इस सिलेंडर को यूज़ करेंगे। और ये जो सिलेंडर है ना, ये वाला सिलेंडर नहीं है, ये एलपीजी वाला सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर नहीं है। ठीक है, ये वाला सिलेंडर है।
सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर है, देखो ये वाला, समझे? ये तो ये वाला सिलेंडर नहीं है, ये वाला सिलेंडर है, ठीक है। ये वाला सिलेंडर भी होता है सबके घर में, कुछ लोगों के घर में तो ये वाला होता है, अंदर ये इस तरह का सिलेंडर होता है। तो यहाँ पर वापस से मुद्दे की बात पे आते हैं, और हमने जो काम था क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने कर दिया, हमने गेटर और सेटर हमने बना दिए। अब हम यूज़ करेंगे इन गेटर और सेटर को। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट हाइट लिखूँगा, 12 इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं माई सिलेंडर डॉट गेट हाइट अगर करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रिंग h इज इक्वल टू ये लिखूँगा, और उसके बाद साउट करके मैं h लिखूँगा, सॉरी मुझे इंट लिखना चाहिए था यार, स्ट्रिंग नहीं इंट, हाइट इंट है, तो इंट h इज इक्वल टू ये लिखूँगा और साउट h करूँगा, राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग देखना कि ये मुझे 12 प्रिंट करके दे देगा। और मैंने जिस तरह से ये 12 प्रिंट करके इसकी ये जो हाइट है उसको सेट किया और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट भी किया, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यही चीज़ यूज़ करूँगा इसके लिए भी। किसके लिए? मैं हाइट जिस तरह से यूज़ की उस तरह रेडियस भी मैं लिख दूँगा, माई सिलेंडर डॉट सेट रेडियस। मान लो मैं सेट रेडियस कर रहा हूँ 9, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा डायरेक्टली साउट करके माई सिलेंडर डॉट गेट रेडियस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करी मैंने रेडियस, यहाँ पर गेट करी रेडियस, तो ये चीज़ भी मैं इनफैक्ट डायरेक्टली कर सकता था। मैं यहाँ पर माई सिलेंडर डॉट गेट हाइट को साउट कर सकता था, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। उपसी क्या किया मैंने, हाँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माई सिलेंडर डॉट गेट हाइट, इसको रन किया, और उसके बाद 12 और 9, देखो हाइट मैंने 12 सेट की, 12 प्रिंट की, 9 सेट की, 9 प्रिंट की, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 9 मैंने प्रिंट करा दी, ठीक है। सो ये करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ प्रॉब्लम 1 करके, कुछ इस तरह से मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। इनफैक्ट मेन मेथड के अंदर लिखूँगा ये, और इसको पूरे को ही कमेंट आउट करना भला रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एक मल्टी लाइन कमेंट चलाता हूँ, और इस मल्टी लाइन कमेंट को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हमारा यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे आऊँगा। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आऊँगा, और प्रॉब्लम नंबर 2 कहती है कि यूज़ 1 टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इसी में आपको ऐड करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऐड करने का भी। तो देखो वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होती है, और इसी सिलेंडर का अगर आप सरफेस एरिया की बात करो तो इसके 2 तरह के सरफेस एरिया होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो कि 2 पाई आर एच होता है, और उसी के साथ साथ एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर का एक नीचे का, समझ रहे हो। तो इसने मुझे टोटल सरफेस एरिया दिया है, जब मैं सरफेस एरिया लिखूंगा तो टोटल सरफेस एरिया देगा, यानी कि कर्व्ड वाला सरफेस एरिया और ऊपर नीचे वाला जो पाई आर स्क्वायर है वो, तो 2 बार जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, जो साइड वाला सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ये सब तो मैं कहूँगा कि यार डायरेक्टली आप क्या करें कि फॉर्मूला यूज़ कर लें इंटरनेट से सर्च करके, ठीक है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम कभी और पढ़ लेना, वैसे बेसिक ही है, हो सकता है 90% को, इनफैक्ट 90-95% लोग को आता होगा। अगर नहीं भी आता तो निराश मत होना, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गई हूँ, ठीक है। सबने पढ़ी है 6th क्लास में, 7th क्लास में। चलो इसको हम जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक एंड सरफेस एरिया, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू रेडियस और 2 पाई आर एच लिख दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का, वो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ डाल दूँ 9 और 12 तो ये 1187 आ रही है। और यही चीज़ जब मैं अपने कोड में प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट प्रिंट ln माई सिलेंडर डॉट सरफेस एरिया, तो ये लगभग यही वैल्यू प्रिंट करेगा। एग्जैक्टली नहीं करेगा, बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू डिफरेंट यूज़ करी है, 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ की है, 1186.92 1187.52 ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो यहाँ पर पाई की वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू को 3.142 कर देता हूँ, थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको 3.142 कर देता हूँ, वापस से रन करूँगा तो ये एक्यूरेसी थोड़ी और पकड़ लेगा। देखो 1187.67 हो गया, 1187.52 हो गया, काफ़ी एक्यूरेसी पकड़ ली इसने, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
वॉल्यूम के लिए भी यही काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम को यहाँ पर बिताऊंगा नहीं, मैं जल्दी से यहाँ पर वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच जो है उसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा, पाई आर स्क्वायर और उसके बाद एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर पब्लिक डबल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है सही सही। इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा 3054.024 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर डालूँ, यानी कि 9 और 12, 3053.63 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को फॉर सम रीज़न एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए पाई की, और आप पाई की वो वैल्यू यूज़ करना चाहते हो जो मिनिमम एरर प्रोड्यूस करे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जगह mat.py लिख दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे mat.py, ठीक है, और इनफैक्ट ये कैपिटल पाई है, तो जहाँ जहाँ मैंने 3.14 लिखा है वहाँ पर मैं mat.py लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप mat.py का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ mat.py का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और अब इसको रन करेंगे तो देखो वैल्यूज़ एक्यूरेट हो जाएंगी थोड़ी सी। 1187.522 1187.522 देखा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। 3053.63 3053.63 देखो 628 है तो राउंड ऑफ करके 63। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बेहतर, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर सकते हो जावा के अंदर रह के। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया इसको ऐसे, यहाँ से हमने प्रॉब्लम नंबर 2 किया, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेव करूँगा प्रॉब्लम नंबर 3। क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, और ये सारी टैब बंद कर देते हैं जो राइट में खुली हुई हैं, सिलेंडर वगैरह के लिए जो खोली हमने टैब्स। प्रॉब्लम नंबर 3 हमसे कह रहा है यूज़ अ कंस्ट्रक्टर एंड रिपीट वन, यानी कि ये जो काम आपने गेटर और सेटर की सहायता से किया है, अब आप वो कंस्ट्रक्टर की सहायता से करें, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, आप यहाँ पर लिखोगे कुछ इस तरह से पब्लिक, या एक आप काम कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अब वापस से ऑल्ट इंसर्ट दबाओ और आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर, और रेडियस और हाइट ये लिख दो आप, सिंपल कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो ये सब चीज़ें करके ना आप टाइम बचाओगे। अगर आप समझते हो कंस्ट्रक्टर क्या है, गेटर क्या है, सेटर क्या है, तो ये सब चीज़ें करके आप टाइम बचाओगे। मैंने इसको एक मिनट में कर दिया, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं यूज़ करने की बात करूँ कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे, तो अभी आप जो है यहाँ पर इसको जब बना रहे हो सिलेंडर को, तो आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा 12 और 9। तो आप अगर ये गेटर सेटर का यूज़ ना भी करो ना, इनको अगर आप कमेंट आउट भी कर दो तब भी ये काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अगर कमेंट आउट भी कर दूँ ना तब भी ये काम करेंगे। देखो ये सारे के सारे जो गेट हाइट, गेट रेडियस, ये सब चीज़ें ये सब चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है मैंने उल्टा सेट कर दिया, रेडियस को 12 कर दिया, रेडियस 9 होना चाहिए था, तो 9-12 मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर, अगर मैं वापस से सेम वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ तो ये देखो अभी जो है एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमको पहले मिली थी, ठीक है, 9 और 12। कूल यार, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। तो आई होप समझ गए सब लोग कि किस तरह से ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, कर दी सॉल्व हमने, डन, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं। ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 एंड ब्रेड 5 फॉर यूजिंग कस्टम पैरामीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है और फिर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि लेंथ 4 और ब्रेड 5 इनिशियलाइज करता है। फिर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि ओवरलोड करता है। तो देखो कितनी तेज़ लिखूंगा, और यहाँ पर स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं यार, टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक रेक्टेंगल, यहाँ पर एक क्लास बन रही है रेक्टेंगल, और ऑल्ट एंटर दबाऊंगा, सॉरी ऑल्ट इंसर्ट दबाऊंगा, ऑल्ट प्लस इंसर्ट, या कोड पे क्लिक करके आप ये भी क्लिक कर सकते हो जनरेट, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो। तो मैं कहूँगा रेडियस और हाइट मुझे दोनों चाहिए, इनफैक्ट रेडियस और हाइट नहीं, कैंसिल करूँगा इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइवेट इंट लेंथ और प्राइवेट इंट ब्रेड बनाऊँगा, ठीक है। अब दबाऊँगा ऑल्ट इंसर्ट, अब ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर दबाऊँगा, तब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, लगता है मैंने इसको क्लोजिंग में कोई गड़बड़ कर दी है,
तो इनफैक्ट मैंने यहाँ पर क्लास लिखा ही नहीं यार, तो मैंने यहाँ पर पब्लिक की जगह सिर्फ क्लास लिखना चाहिए था। ठीक है, अब देखो अब चलेगा ये बिल्कुल सही से। ऑल्ट इंसर्ट, ठीक है, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर लेंथ और ब्रेथ ओके करूँगा और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो लेंथ और ब्रेथ को 4 और 5 सेट करेगा और ये कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट करके कंस्ट्रक्टर ऐड करूँगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ऐड करूँगा जो कि क्या करेगा, लेंथ और ब्रेथ को कस्टम लेंथ और ब्रेथ में सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 सेट कर रहा है जैसे कि मैंने बताया था, लेंथ 4 ब्रेथ 5। अब उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर दिया है जो कि कस्टम पैरामीटर लेता है। तो अगर आपको 4 और 5 चाहिए तो आप कुछ इस तरह से बना लो कि भाई रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अगर आप ये बनाओगे और उसके बाद मैं ज़रा गेटर्स ऐड कर देता हूँ इसमें। और ये मत कहना कि यार मैं तेज़ बता रहा हूँ, मैं तेज़ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल तेज़ नहीं बता रहा हूँ मैं गेटर्स यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से ऑल्ट इंसर्ट दबा के। ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं एक्चुअली, आई थिंक काफ़ी क्लासेस हमने बना ली हैं। तो मैं क्या करूँगा कि उप्स मैंने क्या किया, ऑल्ट इंसर्ट गेटर, सिर्फ गेटर चाहिए मुझे, दोनों का गेटर चाहिए, ओके करूँगा। ठीक है, तो दोनों के गेटर आ गए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर डॉट गेट ब्रेथ और गेट लेंथ, दोनों मैं यूज़ करूँगा। गेट लेंथ गेट ब्रेथ, ठीक है, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 मैंने प्रिंट करा लिया। ठीक है, अगर यही मैंने कुछ ऐसे कराया होता, 12 और 56 कराया होता तो 12 और 56 प्रिंट होता। थोड़ा तेज़ बताया मैंने ये आपको क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट करें। कोड आपके पास रहेगा, इसको इंस्पेक्ट करना, देखना गेटर सेटर कैसे ऐड किए मैंने। इनफैक्ट सेटर ऐड नहीं किया, सिर्फ गेटर चाहिए था मुझे, सेटर नहीं चाहिए था। आपको चाहिए ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है, टाइप करने से अच्छा ऑल्ट इंसर्ट दबाओ और जो भी कोड आपको चाहिए यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट दबाने के बाद कंस्ट्रक्टर हो, गेटर हो, सेटर हो, और भी चीज़ें हैं जो कि हम आगे देखेंगे यूज़ होने वाली हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को प्रदान करता है, काफ़ी मदद देता है आप लोगों को। आप बार बार टाइपिंग में अपना टाइम ख़राब ना करें, इसके लिए ये फीचर्स रहते हैं इसके अंदर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि रिपीट 1 फॉर अ स्फेयर। तो जितना भी काम हमने ऊपर से किया है आप लोगों को वो स्फेयर के लिए रिपीट करना है। स्फेयर के लिए अगर मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है 4πr² होता है। इसका प्रूफ कभी मैं बता दूंगा बाद में कि क्यों सरफेस एरिया ये होता है और 4/3πr³ इसका क्यों वॉल्यूम होता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग अभी इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है ऐसे ही यूज़ कर लो। ठीक है, और अभी के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लो और क्लासेस बना लो। अभी हम जावा सीखते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी सीख लेंगे कभी, क्या क्या जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई बड़ी नहीं है। और वैसे भी एज अ प्रोग्रामर्स हम लॉजिक बिल्डिंग वाले लोग होते हैं तो ये सब चीज़ें छोटी ही दिखती हैं हमको। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जावा क्या चल रहा है इस कोर्स में, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को आई होप कि काफ़ी हेल्प दे रहे हैं। मैं PDFs डाल दूंगा, पिछले चैप्टर की PDF भी डाल दूंगा, ये PDF भी मैंने डाल दी है। तो मैं ये कहता हूँ मैंने डाल दी है क्योंकि मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जानी है PDFs। ठीक है, और आई होप कि इन्जॉय कर रहे हो आप लोग वीडियोस को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।